नमस्ते। आज मैं अल्जाइमर्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जिसको डिमेंशिया भी कहते हैं। क्या होता है इसमें? ज़्यादातर समझ में यही आता है कि मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस सबसे पहले रीसेंट या अभी कुछ हुआ है, अभी भूल गए, वहाँ से शुरुआत होती है। इसके अलावा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, सिम्पटम्स होते हैं, वो होते हैं रिपिटिटिव सेंटेंसेस या रिपिटिटिव क्वेश्चंस, बार-बार एक ही बात को कहने लगते हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइनेंस, इन सब को करने में असमर्थता दिखने लगती है। इसके साथ साथ कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम, कुछ वर्ड नहीं याद आते, कुछ भी बोलने जा रहे हैं, कोई एक वर्ड नहीं याद आ रहा है और हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम ऐसी फैमिलियर जगह पर जहाँ रोज जाते हैं, वहाँ वो जगह भूलकर हम कहीं और चले जाते हैं। जैसे हम रोज टॉयलेट जाते हैं, लेकिन हम वॉशरूम का रास्ता भूलकर बालकनी में निकल जाते हैं, ये हो सकता है। कुछ ऐसे बिहेवियर चेंजेस आने लगते हैं, जैसे बाहर निकलकर हम भूल गए और हम घर ना पहुंच पाए, या कहीं कभी इरिटेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल अपैथी, या मतलब ना खुशी ना दुख, ये सारी चीज़ें भी होने लगती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैसे रोका जाए। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अल्जाइमर्स या डिमेंशिया की जो तकलीफें होती हैं, ये माइल्ड से शुरू होकर सीवियर तक हो सकती हैं। समझ में आने लगता है जब माइल्ड, धीरे धीरे जो सिम्टम्स शुरू होते हैं वहीं से समझ में आने लगता है। इसको किसी भी हालत में क्योर नहीं होता, पूरी तरह से खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये डिजेनरेटिव है, सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो इसको रोका जा सकता है, जहां है वहां रोका जा सकता है, या इसके प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है। कुछ जो घर में या घर वाले जिन चीज़ों को कर पाते हैं, वो छोटे छोटे टिप्स ये हैं कि हम बीपी को कंट्रोल रखें, यानी ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में रहे, इसके प्रिकॉशंस हैं ये। दूसरा चीज़ कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी में उनको एंगेज रखें, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो पैदल चलना हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, सिंपल एक्सरसाइजेज भी इसमें काम करती हैं। तीसरा, डाइट। हम ऐसी डाइट लें जिससे सारे बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, और हमारे यहाँ पर मेडिटेरियन डाइट को इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है कि उससे इसकी रोकथाम की जा सकती है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी न किसी कॉग्निटिव एक्टिविटी में ये सम्मिलित हों, या इनका पार्टिसिपेशन हम करवाएं, या सोशलाइजेशन करवाएं। इनका सोशलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सोशल प्लेसेस में जाना या वहाँ पर उपस्थित रहना। इनको कुछ एक्टिविटी देकर, या तो सबसे बात करना है, या फिर उनकी अटेंडेंस लेनी है, या इंटरैक्ट करना है, ऐसी कुछ जिम्मेदारी देकर अगर वो सोशल एक्टिविटी करते हैं तो इनको फ़ायदा होता है। ऐसी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में जो मुख्य हैं वो है कुछ मेमोरी गेम्स, कुछ पजल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें नाम याद आने वाली, नेमिंग वाला जो गेम्स होता है, नंबर वाले जो गेम्स होते हैं, इस तरह के गेम्स अगर वो खेलेंगे, अगर उनको एक्टिवली एंगेज किया जाएगा और उनको भी मज़ा आएगा अगर ये सब करने में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो प्रोग्रेस हो रहा है अल्जाइमर्स के सिम्टम्स का या डिमेंशिया के सिम्टम्स का, उसमें रोक ला सकते हैं और उसको स्लो प्रोग्रेसिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।